हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह है अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ हम जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, और इसका जो सब टॉपिक है वह है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इसका पार्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं या इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि फंडामेंटल राइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू आस्क फॉर आवर डिमांड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, इनके माध्यम से सरकार द्वारा बनाई गई कुछ भी नीतियों या कैसी भी नीतियाँ हैं उन पे हम इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं या उन पे नए चेंजेस करा सकते हैं। ये फंडामेंटल्स राइट हमें अधिकार देते हैं। उसके बाद ये नेचर में जस्टिसिएबल है, मींस हम इनके लिए नए न्यायिक प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अगर कोई केस हम डायरेक्टली एफआईआर करा दें तो पहले वो पुलिस थाने में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर देन हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली जो केस हमारा दायर होगा या जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया होगी डायरेक्टली कहाँ होगी, हाई कोर्ट या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं एक सिटीजन्स के लिए। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स की फंडामेंटल राइट्स तो क्या क्या होते हैं। हमने ये जान लिया। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि कितने टाइप के हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, संवैधानिक एवं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे आज फ्रेंड्स? आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो इसके अंदर हमारे 5 आर्टिकल आते हैं जो हैं हमारे फ्रेंड्स 14 टू 18। ओके, मतलब 14 से लेकर 18 तक हमारे समानता का अधिकार के बारे में इसमें दिया गया है। अब आर्टिकल 14 के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आर्टिकल 14 क्या है। तो आर्टिकल 14, ओके, तो जो आर्टिकल 14 है, इन दिस राइट स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन ऑन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें लोगों को कानून के समक्ष समानता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोड। लेकिन जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसमें प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन ये कि जो शेड्यूल ट्राइब होता है, SC, ST, OBC, इनको कुछ रिजर्वेशन दी जाती है। और 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 20, जिसमें कि 27% जो कोटा दिया जाएगा वो अदर बैकवर्ड क्लास OBCs को दिया जाएगा। ये जो प्रावधान इसमें किए गए हैं। और उसके साथ जो नेक्स्ट आजकल क्रीमी लेयर काफ़ी चल रहा है फ्रेंड्स। तो क्रीमी लेयर क्या होता है कि इसमें जो पहले ST SC ग्रुप में आते थे, बट अब उनकी जो कंडीशन है परफेक्ट हो गई, तो उनको क्रीमी लेयर ग्रुप में रखा जाता है। आर्टिकल 15 के बारे में जान लिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 16। फ्रेंड्स, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो सरकारी नौकरी होती है या सरकारी किसी भी कामगार में समानता दिखाई जाएगी, मतलब समानता का अधिकार है कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। अब इसके एक्सेप्शन क्या हैं? दिस राइट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड द बैकवर्ड क्लास लाइक ST SC एंड OBC। तो ये जो प्रोविज़न, ये जो आर्टिकल है
वो किसी राज्य को नहीं रोक सकता कि वो अगर महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल राइट्स देना चाहता है या उनके लिए कुछ स्पेशल काम करना चाहिए, या बच्चों के लिए या किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इम्पोजिशन नहीं कर सकती। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई इन 1979, बीपी मिंडल कमीशन has been formed. They declared 3,743 castes are socially and educationally backward. तो बीपी मंडल की जो कमीशन बनी थी, उन्होंने जब पूरे इंडिया में छानबीन की तो पता चला कि जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, वो कितने हैं, उनकी जो नंबर हैं वो हैं 3,743। उसके बाद नेक्स्ट जानते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो छुआछूत के का अंत, यस, छुआछूत का अंत। द आर्टिकल सेज दैट नोबडी कैन बी अबॉलिश्ड इन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये आर्टिकल कहता है कि किसी को भी छुआछूत के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता या उसको उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लाया जा सकता। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेट एक्शन। और किसी भी कार्रवाई पर सबके साथ समानता की जाएगी, कोई भी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और लास्ट आर्टिकल 18, ठीक है, और वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो टाइटल्स जो पहले महाराजा या धीराजी राज ऐसे काफ़ी प्रकार के जो टाइटल लगते हैं, उनका अबॉलिशन किया गया। तो किसी को भी कोई टाइटल लगाना बैन कर देगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई मिलिट्री पर्सनल मतलब कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई पर्सन है, या एकेडमिक स्कॉलर और एकेडमिक पर्सन कैन टुक द टाइटल। और जो एकेडमिक, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि एकेडमिक है, और जैसे बहुत सारी जो डीएलएड की उपाधि होती है, तो ये अगर एकेडमिक तौर पर दिए गए तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट वीडियो अबाउट आर्टिकल 14 to 18, और वो है राइट टू इक्वलिटी। एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स। उम्मीद करूंगा कि जो वीडियो है वो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे सामने जो नई वीडियो दिख रहे हैं उनको भी देखिए, जिससे कि आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, गुड बाय।